हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैक बोर्ड क्लास 8 का एग्जाम कल हो चुका है। कल सुबह से लेकर शाम तक आप सभी का एग्जाम हुआ और आज क्लास 9th का एग्जाम है, इसीलिए कल तैयारी करा रहा था मैं क्लास 9th का, तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्लास 8 के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पर आंसर देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ था और आप लोगों के लिए मैंने 6 सेट अपने एचडीएस ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। काफ़ी सारा क्वेश्चन वहाँ से मैच किया है। तो चलिए हम लोग एक करके इसका आंसर देखते हैं। जैसे पहला नंबर आप देख सकते हैं। पहला नंबर, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। इसको आप लोग सही किए होंगे, बहुत ईजी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, 52 नंबर, कोशिका की खोज किसने की? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर 53 नंबर, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए सबसे इजी प्रश्न है, पटाखों में तो होता ही है, उर्वरक में होता है, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर इनमें से सभी रहेगा तो वो सही हो जाता है। यहाँ पर एक में अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए इनमें से सभी, सिर्फ यही वाला जो है वो गलत होगा, ये वाला सही होगा। बाकी इनमें से सभी जहाँ भी रहता है ज़्यादातर समय वही सही रहता है। देखिए नेक्स्ट अगला 54 नंबर, विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए पेंसिल जो वो विद्युत का चालन करता है, जिसे आप लिखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 55 नंबर, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल गतिशील वस्तुओं पर लगता है। आपने क्या सही किया है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। फिर देखिए अगला 57 नंबर, एंथ्रेक्स रोग किनमें होता है? मनुष्य में, मवेशियों में, ए बी दोनों, चौथा पौधों में। तो यहाँ पर ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 58 नंबर, कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है? मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, लाइसोसोम। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 59 नंबर, कोह किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 60 नंबर, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? तो किलोजूल पर केजी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 61 नंबर, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो एलईडी, कम वोल्टेज रहेगा फिर भी जलेगा, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा एलईडी बल्ब का उपयोग होता है। देखिए नेक्स्ट अगला 62 नंबर, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर प्रदीप्त पिंड कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 63 नंबर, एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 64 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन गैस 21% है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपने क्या सही किया है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 65 नंबर, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल सिर्फ कोशिका में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 66 नंबर, स्त्री में आवर्त स्राव की सामान्य अवधि यानी कि मासिक धर्म की जो सामान्य अवधि है वो क्या है? तो यहाँ पर 28 दिन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 67 नंबर, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है? तो 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकेंड में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 68 नंबर, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसको आपतित किरण कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 69 नंबर, पीतल क्या है? पीतल एक भाई मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 70 नंबर, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, तो यहाँ पर बहुलक। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 71 नंबर, गेहूं का रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? तो कवक, फंगस से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 72 नंबर, निम्नलिखित में प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 73 नंबर, नींबू का रस क्या है? विद्युत का सुचालक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 74 नंबर, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा CuSO4। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 75 नंबर, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन
परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो CFCs के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है, CFCs के कारण, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला यहाँ पर 76 नंबर, पेट्रोलियम पदार्थ के घटक कौन है? पेट्रोलियम पदार्थ के घटक, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, स्नेह गैस, ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 77 नंबर, निम्नलिखित में कौन घर्षण है? निम्नलिखित में कौन घर्षण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, स्थैतिक और लोटनिक दोनों घर्षण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 78 नंबर, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 10 न्यूटन, 9.8 है, तो इसको हम लोग 10 मान सकते हैं एवरेज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला 79 नंबर, राष्ट्रीय जलीय जीव, मैंने आप लोगों को बताया था ये तो डॉल्फिन। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 80 नंबर, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका केंद्रक के अंदर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्रोमोसोम होता है। मैंने इस तरीके से बताया था कि क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में। देखिए नेक्स्ट, अगला 81 नंबर, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 82 नंबर, किशोर अवस्था की शुरुआत उम्र क्या है? बताइए, किशोर अवस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो 11 वर्ष में, लगभग 10-11 में हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 83 नंबर, टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 84 नंबर, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी का तेल में रखा जाता है सोडियम, सब मैंने आप लोगों को बताया था। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 85 नंबर, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? तो बारूद में सल्फर होता है। इसको आपने क्या सही किया है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 86 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 87 नंबर, नेत्रगोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्रगोलक के अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। बहुत सुंदर। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 88 नंबर, एक दूसरे से संपर्क में कौन हमारी सहायता करता है? बांसुरी, ध्वनि, तबला, हारमोनियम। तो ध्वनि, हम लोग जो बोलते हैं ध्वनि के माध्यम से कानों तक जाता है, सुनाई पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 89 नंबर, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वन है, वन्य जीवन है, खनिज है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर इनमें से सभी ज़्यादा सटीक आंसर होगा। इनमें से सभी, वन खत्म हो जाएगा भाई। फिर देखिए, वन्य जीवन जैसे बाघ सब, चीता सब कम हो रहा है, कम हो ही जाएगा। फिर खनिज, ये तो कभी ना कभी खत्म होना ही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 89 के बाद 90 नंबर, निम्नलिखित में कौन अदहनशील है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, सेम टू सेम प्रश्न, पत्थर अदहनशील है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 91 नंबर, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, नायलॉन संश्लेषित रेशा है। फिर देखिए नेक्स्ट 92 नंबर, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस में मुख्य गैस मीथेन होता है, CH4। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 93 नंबर, मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं? बताइए, ये सवाल इतना इजी है, चूजा कहते हैं। फिर देखिए अगला 94 नंबर, कवक क्या है? तो देखिए, एक विशेष पौधा तो है ही, बहुकोशिकीय के भी है, सूक्ष्म जीव भी है, इसलिए इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 95 नंबर, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? पहला बाढ़ के कारण, दूसरा प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों के कारण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 96 नंबर, बेकेलाइट है एक, पहला ऑप्शन है संश्लेषित रेशा, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा प्राकृतिक रेशा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आपने क्या सही किया है फटाफट नीचे कमेंट कीजिएगा। 97 नंबर, पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला दूसरा दोनों। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगला 98 नंबर, पर्यावरण का अजैविक कारक है, पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु, वायु अजैविक कारक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 99 नंबर, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 100 नंबर, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है, तो केंचुआ प्रयोग किया जाता है, केंचुआ। तो मैंने आप सभी को पूरा साइंस का आंसर बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपने सही किया है और आपका कितना नंबर आ रहा है साइंस में। ठीक है, आप सभी का A+ आ जाएगा अगर मैंने जितना वीडियो अपलोड किया था उसको देखकर। मैंने जो आप लोगों के लिए 6 सेट अपलोड किया था HTS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर, आपने देख लिया है तो आराम से आपका A+ आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी आंसर की मैं जल्द ही अभी तुरंत अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।